का ये 2.2 एक्सरसाइज है और 2.2 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए था। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों ने 4 फार्मूलेस को पढ़ा। उसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और एक फार्मूला रिलेशन का पढ़ा था जीरोस का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक और रिलेशन किया था अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो ये 4 रिलेशन का यूज़ किया था 2.1 एक्सरसाइज में। अब 2.2 एक्सरसाइज में इसमें देखो एक टर्म आया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा भी हुआ है। क्वाड्रेटिक के लिए हमें 2 रिलेशन पता थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 रिलेशन होंगे क्योंकि उसमें 3 जीरोज होंगे। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होंगे उन रिलेशन को देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ते हैं। तो देखो कौन कौन से रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था, वैसे इसमें है सम ऑफ रूट्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 जीरोज होंगे, 2 जीरोज अल्फा और बीटा। इसमें एक न्यू जीरोज का इंट्रोडक्शन होगा गामा, और इसका रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए। ये रिलेशन आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी सी। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros taken 2 at a time, 2 at a time। ये सेकेंड रिलेशन है जिसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2, अल्फा बीटा 2, बीटा गामा 2, गामा अल्फा 2 जीरो, और उसके बाद उन जीरोस का सम। तो इसका रिलेशन होता है सी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डायरेक्टली होगा, और ये फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इसमें एक नोटिस करने वाला पॉइंट है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, और उसके बाद फिर एक टर्म देन नेक्स्ट टर्म देन नेक्स्ट टर्म, मीन्स एक्स क्यूब के बाद जो टर्म आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो आ गया, फिर उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट सी आ गया, फिर कांस्टेंट टर्म ये आ गया। और साइन में भी देखो पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा। इसी से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा k टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। माइनस आएगा, यहां पे भी माइनस है। अब ये माइनस मुझे कैसे याद रहा, मैं इसका रीजन बता देता हूं। बी के डिनोमिनेटर तो सेम, तो डिनोमिनेटर पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। बी का साइन नेगेटिव था और मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नेगेटिव होगा। बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ए को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि तीनों में सेम है, तो सी का वैल्यू है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। सी पॉजिटिव था तो सी के प्लेस पे वैल्यू आ गई अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। डी माइनस का था, मींस डी की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा बीटा गामा, तो डी के प्लेस पे आ गई वैल्यू माइनस अल्फा बीटा गामा। इसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, और जब ये जो तीनों फॉर्मूला आएंगे उसमें पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा और फिर
माइनस आएगा। याद रखने का ट्रिक, डिनोमिनेटर में एक्स क्यू का कोफिशिएंट आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म बी फर्स्ट प्लेस पे आएगा न्यूमरेटर में, ये सेकंड टर्म सेकंड फॉर्मूले में आएगा न्यूमरेटर में, और डी ये थर्ड फॉर्मूले में आएगा न्यूमरेटर में, और माइनस प्लस माइनस आएगा। उसी के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, तभी क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, याद रखना है 2.2 एक्सरसाइज को क्लियर करने के लिए ये फॉर्मूले तैयार हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसके बाद चलो फर्स्ट क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या मेथड होगा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और बोला है कि इसके जीरोस को वेरीफाई करना है। जीरोस दिए हैं हाफ, 1 और -2, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख लिया f(x) = 2x³ + x² - 5x + 2। जीरोस वही होगा जैसे अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो वो पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू निकल के आए वो 0 के इक्वल है। अगर किसी भी वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे जिससे फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब वो वैल्यू जीरोस होगा या रूट्स होगा। तो पहले फर्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग x = हाफ, हाफ को पुट किया, x के प्लेस पे हाफ को पुट किया, f of half 2 1/2 to the power 3 plus 1/2 square minus 5 into 1/2 plus 2. f of half is equal to 2 into 1/8 क्यूब किया इसका 1/4 minus 5/2 plus 2, 2 4 जा 8, then function of half 1/4 1/4 half हो गया minus 5/2 plus 2, 2 and half, 2 and half का मतलब 5/2 हुआ, minus 5/2 is equal to 0। तो yes, it is zeros of polynomial। ये zeros होगा पॉलिनोमियल का। zeros क्यों होगा? क्योंकि उस वैल्यू को मीन्स हाफ की वैल्यू को फंक्शन में पुट किया, और फंक्शन में पुट करने के बाद अगर फंक्शन 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब जो हाफ होगा वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। ऐसे ही सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू को हम चेक करेंगे। नाउ पुटिंग x = 1, x = 1 को पुट किया, x के प्लेस पे 1 आएगा, तो 2 1³ प्लस 1² minus 5 into 1 और प्लस 2, 2 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 into 2 वैल्यू आएगी 2, 1² 1 होगा minus 5 और देन प्लस 2, 2 2 4 1 5, 5 minus 5 is equal to 0 आ गया। तो ये भी यस, इट इज जीरोस, ये भी जीरोस होगा। ठीक है, थर्ड वैल्यू को पुट करके और चेक कर लेते हैं। पुटिंग x = -2, थर्ड वैल्यू को पुट किया। अगर ये जीरोस होगा, पहले तो चेक करना है जीरोस होगा या नहीं। अगर ये जीरोस होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, तो x के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करते हैं, 2³ minus 5 into 2 और प्लस 2। f of 2 is equal to 2 का क्यूब होगा 8 और 8 2 जा 16, 2² 4 आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 2। f of 2 2 का सॉरी -2 लिखा हुआ था यहाँ, -2 -2 और 2, -2 का क्यूब -8 होगा और इंटू 2 -16 प्लस 4 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2, -16 और 10 4 14 प्लस 2 16, वैल्यू आएगी 0। यस, इट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। इस तरह से अगर जीरोस गिवन है उसका हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी में, ऑल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन का
यूज करके इसको वेरीफाई करना है। तो इसका वेरिफिकेशन देखो, मैं एक वेरिफिकेशन कर रहा हूं। अगर सब लोग चाहो तो तीनों रिलेशन का यूज करके वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट, इसका मतलब तीनों से वैल्यू अगर फंक्शन की 0 के इक्वल आ गई, इसका मतलब तीनों ही जीरोज होंगे। तो अल्फा हाफ हो गया, बीटा 1 हो गया और गामा -2। रिलेशन होता है, अभी लास्ट में इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब सेकेंड प्लेस वैल्यू, सेकेंड प्लेस वैल्यू, अल्फा का वैल्यू हाफ, बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2। बी सेकेंड प्लेस वैल्यू 1 और ए फर्स्ट प्लेस वैल्यू मीन्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हाफ, और 1 में से -2 को माइनस किया -1 आएगा, -हाफ। 1 में से हाफ को माइनस किया -हाफ आएगा और -1। ये वेरीफाइड। ठीक है, मैं एक ही रिलेशन का यूज करके वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। दो और रिलेशन है इसमें, जिसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा और प्लस आएगा तीनों के बीच में, तीनों टर्म के बीच में साइन, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इन तीनों रिलेशन का यूज करके वेरिफिकेशन किया जा सकता है। मैंने एक से कर दिया, ऐसे सेकंड और थर्ड से कर देना, या फिर यहीं तक छोड़ देना, वो भी करेक्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आ गया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब मैं बहुत जल्दी इसको बता देता हूँ। तीनों जीरोस गिवन है, अभी ऐसा मैंने सपोज कर लिया ये तीनों जीरोस है। वेरिफिकेशन तभी होगा जब फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन का वैल्यू 0 के इक्वल है। तो हाफ वैल्यू को फंक्शन में पुट किया और पॉलिनोमियल x के टर्म में था तो x के प्लेस पे वैल्यू को पुट किया, जिससे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ गया। फर्स्ट वाला भी आ गया, सेकंड वाला भी 0 के इक्वल आ गया, थर्ड वाला भी 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब तीनों जीरोस होंगे। तो तीनों जीरोस को सपोज कर लिया अल्फा बीटा गामा। इसके बाद एक रिलेशन का यूज किया जो सम ऑफ रूट्स का था। तो इस रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए सॉल्व किया, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया। बचे हुए दोनों रिलेशन है उनका भी यूज करके लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ सकता है। तो इसका एक और पार्ट है, तो सेम इसी टाइप का पार्ट है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको कर सकते हो इसी टाइप से जैसा मैंने अभी कराया, सेम प्रोसेस। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये गिवन है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। लेट 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 आती है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। तो क्यूबिक लेट 3 zeros ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम बोला है तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये वैल्यू 3 क्वेश्चन में गिवन है। और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मींस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका वैल्यू -1 के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा ये -3 के इक्वल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अभी सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था तब ये बताया था। ये स्टैंडर्ड में एक बार फिर से लिख रहा हूँ, k टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे माइनस क्यों आता है, ये प्लस क्यों आता है और इधर माइनस क्यों आता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा मींस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो इसका वैल्यू दिया है -1 इंटू एक्स और माइनस ऑफ -3 अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -3 था। तो k टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस प्लस किससे वैल्यू आएगी -1x, या सीधा 1 लिख सकते हो, सॉरी x लिख सकते हैं।
माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो ये मेरा रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आ गया। तो क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा था, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये तीनों वैल्यूज दी थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा है, इन तीनों वैल्यू का ही रिक्वायर्ड होता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए। पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर माइनस में आएगा। ये फॉर्मूले से हमें पता चला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के जीरो से हमें ये पता चल गया था कि माइनस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया है। उसके बाद वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको अगर पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल ही दिया है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4, और इसमें एक जीरोस दिया है, वन ऑफ इट्स जीरोस, एक जीरोस दिया है 1 के इक्वल, और पॉलिनोमियल x के टर्म में था और जीरोस इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का बोला है कि 1 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसी पॉलिनोमियल का जीरोस है, पॉलिनोमियल x के टर्म में था इसलिए x को 1 के इक्वल लिखा। x को 1 के इक्वल लिखा मींस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। हमें अदर टू जीरोस निकालना है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल द जीरोस, एक जीरोस मालूम है, दो जीरोस और निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये जीरोस है तो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, और पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा तो सेटिस्फाई करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से हमें पता चलेगा ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, और सेटिस्फाई कर भी जाता है ये, तो उससे क्वेसेंट की वैल्यू निकल के आएगी। उस क्वेसेंट वैल्यू के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्वेसेंट की वैल्यू होगी, उसके हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने से जो रिमेनिंग टू जीरोस है उनकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले जो जीरोस है, जीरोस से जो एक लीनियर एक्सप्रेशन बना हुआ है, इससे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4, ये x क्यूब था, यहाँ पे x है, तो 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, 3x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब आएगा, 3x स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर। तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जिससे ये फर्स्ट टर्म कट हो जाए। टारगेट हमेशा यही होता है कि फर्स्ट टर्म कट करना है। ये प्लस का था, माइनस का था, माइनस साइन लगा दिया, तो जो साइन आएगा उसी से इफेक्टिव नंबर बन जाएगा। नेगेटिव साइन आ गया तो ये पूरा नंबर नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे प्लस लगा दिया तो ये पूरा नंबर अब पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। 10x स्क्वायर 3x स्क्वायर वैल्यू आएगी 13x स्क्वायर, और माइनस x, जो डिवाइजर था उसमें 2 टर्म्स थे, तो जिसको डिवाइड करेंगे उसमें भी 2 टर्म होने चाहिए तभी डिवाइड। 13x का मल्टीप्लाई किया क्योंकि x था, 13x स्क्वायर होगा, 13x इंटू 1 वैल्यू आएगी माइनस 13x, माइनस और माइनस था तो प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 13x माइनस 9x वैल्यू आएगी 4x माइनस 4, इसमें x है, ये 4x है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, और 4 इंटू माइनस 1 4, ठीक है, कैंसिल होके 0। ये एक पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना 9th क्लास में सीख लिया था सबने। जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्होंने 9th क्लास में इसको क्लियर कर लिया होगा। तो जो एक जीरोस था, जीरोस से जो एक लीनियर एक्सप्रेशन बना, उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्वेसेंट आ गया, रिमाइंडर 0 आना ही था क्योंकि एक जीरोस था, तो क्वेसेंट क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वेसेंट के हम फैक्टर कर लेते हैं। फॉर जीरोस निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे। एक जीरोस पता है, 2 जीरोस निकालना है, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस इससे आ जाएंगे। 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 12 और प्लस करने से 13, नंबर होगा 12 और 1,
plus 4 is equal to 0. Splitting the middle term, factorization method, 12x plus 1x plus 4 is equal to 0. और 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 आएगा, 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 आएगा। फिर से देखो दोनों से ब्रैकेट की वैल्यू कॉमन आएगी, x प्लस 4, 3x प्लस 1। तो इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल किया, देन x इज इक्वल टू -4 और इसे सेकंड जीरोस आ गया, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1/3। तो एक जीरोस पता ही था 1, रिमेनिंग 2 जीरोस -4 और -1/3 आ गया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें एक जीरोस गिवन हो, अदर जीरोस निकालना हो, तो उस एक जीरो को x के इक्वल लिखो। अगर x में पॉलिनोमियल, अगर y में पॉलिनोमियल है तो y के इक्वल लिखो। तो x -1 आ गया, उससे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक आ गया। क्वाड्रेटिक से हमें 2 जीरोस मिलेंगे, इसलिए इसको 0 के इक्वल किया और अदर 2 जीरोस की वैल्यू आ गई। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन लेवल 2 के हैं उसमें एपी का यूज है। तो एपी को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे 3 है, 7 है, उसके बाद 11 आ गया, 11 फिर 15 लिखा हुआ है, 19 आ गया, 23 आ गया। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक सीक्वेंस, एक पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है कि जो पीछे वाला नंबर है उसमें अगर हम सेम वैल्यू को कॉन्जिक्यूटिवली ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म आता जाएगा। 3 + 4 7 आएगा। अब 7 में भी अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 11 आ जाएगा। 11 में भी 4 ऐड करते हैं तो 15 आएगा। 15 में भी 4 ऐड करते हैं तो 19 आएगा। 19 में 4 ऐड करते हैं तो 23 आएगा। या फिर 7 में से 3 को माइनस करें तब भी 4 आएगा। 11 से 7 को माइनस करें 4 आएगा। 15 से 11 को माइनस करें 4 आएगा। तो ओवरऑल सीक्वेंस या प्रोग्रेशन या पैटर्न वो होता है जिसमें जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उसमें सेम नंबर का या तो ऐड किया जाए या नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया जाए, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो सेम आए। यानी जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका अगर हम डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस अगर कॉमन आ जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कुछ सीक्वेंस है जिनको हमें तैयार करना पड़ेगा क्वेश्चन को करने के लिए। और इसमें एक साइड हम टर्म्स लिखते हैं और दूसरी साइड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये मैंने क्यों बताया, ये टर्म्स क्यों तैयार रखना है। वैसे सीक्वेंस और भी होता है और जब हम एपी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे कि ये 3 टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स के लिए एपी क्यों बना रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं इसका सीक्वेंस। तो 3 टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है a - d, a plus d। 4 टर्म्स के लिए a - 3d, a - d, a plus d और a plus 3d। 5 टर्म्स आएगा तो a - 2d, a - d, a plus d और a plus 2d। ये a इसमें फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। जैसे मैंने लिखा 2, 5, 8, 11 और 14 अब ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आएगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है तो एपी होगा। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म अगर हम निकालें तो 2 आएगा और कॉमन डिफरेंस यानी d का वैल्यू निकालें तो 5 - 2 ऐसे 3 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लें तो वो d की वैल्यू होगी। तो ये जो 3 टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स के लिए एपी का प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस है, इसको याद रखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। और अदरवाइज एपी का एक पूरा चैप्टर है 10th क्लास में, तो उसमें हम बताएंगे कि ये जो टर्म्स लिखे हैं इसका यूज क्या है और इन टर्म्स को क्यों लिखा है। अभी केवल एपी के टर्म्स का यूज करना है। तो क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल के लिए कैसे यूज करेंगे वो आगे के क्वेश्चन में हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉलिनोमियल गिवन है fx
2x³ माइनस 15x² प्लस 37x और माइनस 30। ये एपी में दिया है सीक्वेंस और इसके जीरोस हमें फाइंड करना है। तो लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे। लेट 3 जीरोस बी अल्फा बीटा एंड गामा, और ये तीनों ही जीरोस बोला है एपी में है, तो 3 जीरोस है तो 3 टर्म्स की एपी ए माइनस डी ए प्लस डी थी। 3 जीरोस भी ले लिए और 3 जीरोस जो थे वो एपी में भी है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट अल्फा के इक्वल होगा और सेकंड जो है वो बीटा के इक्वल होगा, सॉरी ए, और थर्ड वैल्यू जो होगी वो एपी की वो गामा के इक्वल होगी। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सबसे पहले यही फॉर्मूला आता है। अब इसको मैंने लिख दिया माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि स्मॉल ए इधर आ गया था। डिफरेंस देने के लिए कैपिटल बी और कैपिटल ए लिखा। बी का मतलब सेकेंड प्लेस वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 15, ए का मतलब फर्स्ट प्लेस वैल्यू 2। अल्फा था ए माइनस डी, बीटा था ए के इक्वल और गामा की वैल्यू ए प्लस डी थी। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 15/2। डी से डी कट हुआ, 3a इज इक्वल टू 15/2, 3 5 जा 15, देन a इज इक्वल टू 5/2 और a किसके इक्वल था, बीटा के, तो एक जीरोस आ गया, बीटा इज इक्वल टू 5/2। अब 2 जीरोस और निकालना है। देखो हमेशा हमें जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आए और जीरोस फाइंड करना हो तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि उससे सॉल्विंग बड़ी हो जाती है। तो सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट लगा दिया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मिनिमम यूज करना है। जब इन दोनों से नहीं आता है तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए बी सी, और ये बी का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ माइनस 30, ए का वैल्यू था 2, अल्फा ए माइनस डी के इक्वल, बीटा ए और गामा का वैल्यू ए प्लस डी इज इक्वल टू 30/2 यानी 15 के इक्वल। ये ए माइनस डी ए प्लस डी आइडेंटिटी हो गई, ए माइनस बी ए प्लस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू प्लस 15। तो ए का वैल्यू था 5/2, 5/2 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए का वैल्यू 5/2, 5 3 जा 15, एंड 25 माइनस 4 माइनस डी स्क्वायर और 3 2 जा 6। सिंप्लीफाई किया इसका, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, डी स्क्वायर को राइट में लेके गए, इसको लेफ्ट में लेके गए तो ये -6 हो गया। देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लिया, ये फ्रैक्शन में था, 25 माइनस 24/4, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1/4, तो डी की वैल्यू आ गई हाफ, प्लस माइनस की उसकी। तो आप देखो ए का वैल्यू भी पता चल गया है और डी का वैल्यू भी आ गया है। ए और डी के टर्म्स में ही होता है अल्फा बीटा और गामा, यानी तीनों जीरोस की वैल्यू। तो अल्फा था ए माइनस डी, ए का वैल्यू था 5/2, डी का वैल्यू पहले प्लस लेते हैं 1/2, तो 4/2 वैल्यू 2 आएगी, और बीटा का वैल्यू ए के इक्वल था यानी 5/2, और गामा का मतलब ए प्लस डी, ए का वैल्यू 5/2, डी का वैल्यू प्लस केस पहले लिया है तो प्लस हाफ आएगा, 6/2 मीन्स 3। ये जीरोस हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो एक जीरोस आ गया 2, सेकंड आ गया 5/2, थर्ड आ गया 3। तो जब भी क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल में एपी बोला जाए कि जो जीरोस हैं वो एपी में हैं, तो सबसे पहले सपोज कर लो अल्फा बीटा गामा, ये तीनों जीरोस ही एपी में हैं, तो 3 टर्म्स वाली एपी का यूज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यानी अल्फा हो गया ए माइनस डी, बीटा हो गया ए, गामा हो गया ए प्लस डी। उसके बाद सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस का यूज किया जिससे बीटा की वैल्यू आ गई, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से डी की वैल्यू आ गई। तो ए और डी की वैल्यू को वापस हम फॉर्मूले में पुट करेंगे जिससे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी और हम जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस वाला केस भी है तो माइनस केस का यूज करके
एक और एपी का सीक्वेंस आ जाएगा, एक और पेयर आ जाएगा, थ्री टर्म्स की वैल्यू आ जाएगी जीरोस के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा तो फिर देखने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद 2 और क्वेश्चन बचे हुए, तो 2 जो क्वेश्चन बचे होंगे वो अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। x³ + 3p(x² + 3qx + r, और ये भी बोला है कि इसके भी जीरोस एपी में है, तो एक कंडीशन निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। जब भी कंडीशन या रिलेशन पूछा जाए तो x³ x² x और कांस्टेंट टर्म में जो भी रियल नंबर आएंगे, जो भी एल्जेब्रिक टर्म्स आएंगे, उसी के टर्म्स में रिलेशन आता है। तो लेट 3 zeros बी अल्फा, बीटा और गामा। 3 zeros ले लिए, और ये भी बोला है एपी में है, तो a माइनस डी, बीटा होगा a और गामा की वैल्यू होगी a प्लस डी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, डिफरेंस देने के लिए कैपिटल में ले लिया, कैपिटल लेटर्स में। b मतलब सेकंड प्लेस वैल्यू, और a का वैल्यू 1 था। अल्फा का वैल्यू a माइनस डी, बीटा का वैल्यू a, गामा का वैल्यू a प्लस डी माइनस 3p, तो d से d कट हो गया, 3a = माइनस 3p के इक्वल आ गया। 3 से 3 कट हो गया, a का मतलब होता है बीटा, तो बीटा का वैल्यू माइनस p है। देखो, जब भी हमें रिलेशन निकालना है तो हम आगे जो जीरोस का रिलेशन है उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जीरोस का रिलेशन का यूज करते हैं तो उससे और जीरोस की वैल्यू निकल के आती है। यानी अगर a की वैल्यू आ गई है तो d की वैल्यू आगे निकल के आ जाती है, हमें d की वैल्यू नहीं निकालना है। अब यहां से हमें रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए जो बीटा की वैल्यू आई है उसे वापस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, क्योंकि बीटा जीरोस है, और जीरोस जिस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। बीटा इज सेटिस्फाइंग द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो f ऑफ बीटा, जहां पे भी x है, जीरोस है, तो x के प्लेस पे वैल्यू पुट होगी जीरोस की, तो x के प्लेस पे आएगा बीटा क्यूब 3p बीटा स्क्वायर प्लस 3q इंटू बीटा प्लस r। तो जीरोस है तो जीरोस से फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल आती है। बीटा था माइनस पी क्यूब प्लस 3p माइनस पी स्क्वायर और प्लस 3q माइनस p और प्लस r। देन 0 = पावर ऑड है, नेगेटिव साइन आएगा, पावर इवन है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 3p³ माइनस 3p³ और प्लस r। अब माइनस p³ 3p³ ओवरऑल वैल्यू आएगी 2p³ और माइनस 3p³ और प्लस r। 2p³ माइनस 3p³ प्लस r = 0। ये मेरा रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया एल्जेब्रिक टर्म्स में। ये फंक्शन था और फंक्शन क्यूबिक था, तो जीरोस अल्फा बीटा गामा होगा, और जीरोस को बोला था कि एपी में है, तो एपी के 3 जीरोस हैं, तो 3 टर्म्स की एपी ले ली, a माइनस डी, a प्लस डी। सम ऑफ जीरोस का रिलेशन का यूज किया, जिससे बीटा की वैल्यू आ गई। बीटा जीरोस है तो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, या जब भी हमें रिलेशन निकालना है तो डायरेक्ट सेटिस्फाई ही कराना है, तो सेटिस्फाई करा दिया, और सेटिस्फाई कराने के बाद ये एक रिलेशन आ गया, जो x³ x² x और कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट होते हैं उनके टर्म्स में। ये 5 क्वेश्चन हो गए। जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद उसी वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।